जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग भी ऐसा जाना करते थे कि परमात्मा से किसी को दिखाई नहीं देते हैं, वो ऐसे ही है, निराकार है, ऐसा कुछ हम सोच समझते थे। लेकिन एक बात हमारे यहाँ गलत साबित होती है। आप देखेंगे कि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में खुद लिखा हुआ है कि वो परमात्मा अपनी पुण्यात्माओं को आकर के मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि गरीबदास जी महाराज जी अपने पालियों के साथ में गौ चराने गए थे, और वहां पर जो है गौ चरा रहे थे, और थोड़ी ही दूर पर कबीर साहब जी जो है आकर के प्रकट होते हैं, वहां आकर के आप पूछते हैं, वो आते हैं और इनसे जो है उनकी राम राम होती है, और वो कहते हैं कि भंडारा कर लीजिए। जो लोग थे पालिए थे, वो इनसे कहते हैं महाराज जी से कि महाराज जी भंडारा कर लीजिए। तो कभी परमात्मा जी कहते हैं कि हम भंडारा करके आए सतलोक से। तो उन्होंने कहा नहीं, हम साधुओं को भूखा नहीं जाने देते, दूध तो पीकर जाइए। तो कबीर परमात्मा जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ, क्योंकि ये प्रमाण भी है कि वो परमात्मा कुंवारी गायों से ही पला पड़ा है। तो परमात्मा ने कहा कि कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ मैं। तो ये लोग अचंभित रह गए कि भाई कुंवारी गाय कैसे दूध देगी। तब परमात्मा ने कहा कि लाओ कुंवारी गाय लाओ। तो इतने में गरीबदास जी भागते हुए गए, आप आइए देखिए। तो इतने में गरीबदास जी महाराज जी जो है भागते हुए गए, अपनी जो है प्यारी सी उनकी बचिया थी उसको लेकर के आए वो, और खड़ा कर दिया कि लीजिए जो है महाराज जी ये बचिए। तो जैसे ही कभी परमात्मा जी ने उस पर जो है हाथ रखा, तो उसके स्तन जो है बड़े बड़े हो गए, उस पात्र में ऑटोमेटिकली दूध जाने लगा सर। और पात्र जैसे ही दूध से फुल हुआ, वो जो है दूध रुक गया। तो फिर वो दूध जो है परमात्मा ने पिया। आप देख सकते हैं, आइए आप यहाँ पर देखेंगे कि वो दूध जो था जो उसमें निकाला गया था, वो खुद पी रहे हैं परमात्मा। और एक उन्होंने कहा था कि दूध यहाँ का नहीं है, ये सतलोक का अमृत है। उन्होंने यह कहकर इन लोगों से कहा कि लीजिए, आप लोग भी पी लीजिए। तो इन्हें लगा कि बाबा जी ने कोई मंत्र वगैरह कर दिया है, हम न पियेंगे। ये सब सुन करके जो है भाग गए यहाँ से। और फिर उस दूध को सिर्फ गरीबदास जी महाराज जी वहां रुके, उन्होंने पिया। देख सकते हैं आप इस प्रकार से कि वहां पर वो लोग भाग चुके थे और सिर्फ गरीबदास जी महाराज जी ही रुके, और वहां पर उन्होंने जो है उस दूध को पिया था सर जी। और फिर वहां उस दूध को पी करके उन्होंने बताया था और गुरु दीक्षा भी दी थी और नाम भी सुनाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर देखेंगे कि गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा खुद 10 वर्ष की आयु वाले एक बालक को ज्ञान समझा रहे हैं, और नाम दीक्षा भी दी थी यहीं से सर। और उन्हें यही उन्हीं की आत्मा को यहाँ से जो है सतलोक भी ले गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आइए सर। आप देखेंगे यहाँ पर कि जो है कबीर साहब जी उनको गरीबदास जी महाराज जी को जो है सतलोक ले जा रहे थे। तो बीच में जो है धर्मराज जी का लोक पड़ता है। धर्मराज जी के लोक में आकर के जैसे ही वो आए, तो धर्मराज जी अपने सिंहासन से उठ करके उन्हें प्रणाम करने लगे। और आप देख सकते हैं कि धर्मराज जी के यहाँ पर हर एक तिल का लेखा रखा होता है, कि श्वास का यहाँ पर लेखा जोखा होता है। ऐसे ही गरीबदास जी महाराज जी का भी यहाँ पर लेखा जोखा रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि खुद कभी परमात्मा ने उस लेखे देखो के उस पन्ने को फाड़ दिया था। आप देख सकते हैं इस तरीके से उसमें लिखा भी हुआ संत गरीबदास जी के कर्मों का लेखा। तो उसको परमात्मा ने उसको जो है वहां से अलग कर दिया, और उन्होंने कहा भी कि हे धर्मराज, अब तुम्हारा इसका नाता खत्म है, अभी मेरा बालक है। यानी कि यहाँ से भावार्थ निकलता है कि जब हमें पूर्ण परमात्मा मिल जाते हैं तो वो हमें लाभ ही देता है, हमें फिर कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। इस तरीके से सर। और फिर जैसे ही वो सतलोक पहुंचते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर, आइए दिखाते हैं आपको। तो जैसे ही सर वो सतलोक पहुंचे और गरीबदास जी महाराज जी ने देखा कि कबीर परमात्मा का एक रूप जो है सिंहासन पर बैठा हुआ है, और जो जिंदा बाबा के रूप में उन्हें लेने गए हुए थे वो उन्हें चमर कर रहे हैं इस तरीके से। तो उन्होंने सोचा कि जो यहाँ पर बैठे हुए वही भगवान है, और वो उनसे जो प्रणाम करने लगे उनको। और आप आगे चल के देखेंगे सर कि खुद जो जिंदा बाबा के रूप में चमर कर रहे थे वो जाकर के सिंहासन पर बैठ जाते हैं, और जो वहां पर बैठे थे वो चमर करने लगते हैं। तो इस चीज को देख करके गरीबदास जी महाराज जी खुद कंफ्यूजिंग में आ जाते हैं कि भाई कौन भगवान है। पर आप यहाँ देखेंगे कि जो चमर कर रहा रूप है वो उसमें प्रवेश कर जाता है, और उसमें आप देखेंगे कि वो एक ही रूप बन जाता है। तो सर यहाँ से ही भावार्थ निकलता है कि परमात्मा एक ही है, अलग अलग रूप बनाता है। कभी जिंदा बाबा के रूप में चला जाएगा, कभी बालक के रूप में। तो इस प्रकार से जो रूप बदल सकता है, और आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जो चमर चलता रहा। अब आप आगे देखेंगे सर, यहाँ पर आइए। अब यहाँ आप देखेंगे कि गरीबदास जी महाराज जी जो है चिता पर लेटे हुए हैं। ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि परमात्मा उनकी आत्मा को सतलोक ले गए थे। जब हमारे शरीर से आत्मा चली जाती है तो शरीर बचता क्या है? मिट्टी। और मिट्टी क्या है? रखी हुई मिट्टी। तो मिट्टी पे जो जैसे उन्हें लटा दिया था चिता पे, और कभी परमात्मा ने उनकी आत्मा को शरीर में प्रवेश कराया था, तब कहा था कि हे गरीबदास,
जाओ तो अपने शरीर में, और वहीं पूरे हमारे पूरे ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि सतलोक के बारे में बताना, परम लोक के बारे में बताना। इस प्रकार से जो है कबीर साहब जी उनके शरीर में उनकी आत्मा को प्रवेश करा देते हैं, आप देखिए सर, इस प्रकार से। और यहीं से जो है गरीबदास जी महाराज जी अपनी वाणियों का जो है वाणी और प्रचार करने लगते हैं, यहीं से ज्ञान के आधार पर। अब आप देखेंगे कि इन्होंने ज्ञान के आधार पर कितनों का क्या पराजित भी किया हुआ अपने ज्ञान से। आइए आप दिखाते हैं सर, आप देखेंगे यहाँ पर कि जो दादूपंथी गोपाल दास जी थे, इनसे भी इनकी ज्ञान चर्चा हुई थी। तो ज्ञान चर्चा होते हुए इन्होंने ज्ञान चर्चा में भी जो है गोपाल दास जी को भी हराया था। कभी परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज जी को ऐसा निर्मल ज्ञान दे दिया था जिससे उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। आप देखेंगे कि ज्ञान के आधार पर उन्हें वीर कैसे झुक जाते थे, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि खुद परमेश्वर कबीर जी और सतलोक की महिमा सुनकर दादूपंथी एवं गोपाल दास जी गरीबदास जी महाराज जी से अमृत वाणी लिखवा कर की प्रार्थना करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं उनसे कि हमें वाणी लिखने दीजिए। यानी ऐसा ज्ञान था कि अगर वो ज्ञान खत्म हो जाता तो आज हम लोग यहाँ ना होते भगत जी। तो एक ऐसा गुण रहस्य वाला ज्ञान था जिसे सुन करके खुद इन्हें झुकना पड़ा था उनके सामने। आप देखेंगे किस प्रकार से, आप आइए सर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गरीबदास जी महाराज और गोपाल दास जी एक पेड़ के नीचे बैठ करके, और गरीबदास जी महाराज जी उस चीज को बोल रहे हैं, अमर वाणियों को बोल रहे हैं, और गोपाल दास जी लिखते जा रहे हैं। ये सिलसिला लगभग 6 महीनों तक चला था सर। 6 महीने में जो अमर ग्रंथ तैयार हुआ था, और वो अमर ग्रंथ आज भी है सर, आप देख सकते हैं वो रखा हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको अमर ग्रंथ साहिब की आप देख रहे हैं। तो अमर ग्रंथ की रचना कैसे हुई है, पूरा प्रमाण लिखा हुआ है, आप देख पढ़ सकते हैं इसको। और यहाँ पर वही अमर ग्रंथ जो है रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वही अमर ग्रंथ, और इसी अमर ग्रंथ का जो अमर पानी का पाठ चलता है सर यहाँ तक कंप्लीट है। आइए अब आप यहाँ पर देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी उस गूढ़ रहस्य को बताने के लिए आए हुए हमारे बीच में। संत रामपाल जी महाराज जी 19 के तौर पर ऐसे ही सत्संग किया करते थे, और आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनका ज्ञान वर्ल्ड लेवल पर फैल चुका है सर। जी सर, और आप आगे चल करके देखेंगे। आइए सर, आप यहाँ पर देखेंगे कि गरीबदास जी महाराज जी के यहाँ का एक दृश्य, जो कि वहां पर व्यक्ति जो तंबाकू की खाया करते थे, हुक्का पिया करते थे, तो उन्होंने ज्ञान के आधार पर इस चीज को भी बिल्कुल निषेध किया है, यानी कि हटाया है। वही जो आप देख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेता है, वो नशा के नाम पर लौंग भी नहीं खाता। ये चीज आज भी प्रमाणित है सर, और ये हमारे लिए भक्ति रूपी फल से ही हमें जो छूटते हैं हमसे। अगर कोई व्यक्ति कहे कि जी मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, तो नहीं छोड़ पाएगा, ना छूटते हैं उससे। तो जब हमें सच्ची भक्ति मिल जाती है, शास्त्रों के आधार पर भक्ति मिल जाती है, उसे छूटते हैं सारे का कुकर्म सर हमसे। अब आप यहाँ पर देखेंगे, आइए आपको इस दृश्य के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि श्राद्ध कर्म वगैरह के बारे में विरुद्ध साधना है। तो जैसे गरीबदास जी महाराज जी ने बताया था, एक लड़का था, उन्होंने कहा था ये तेरे माता है पिता है, जब तो इनको श्राद्ध खिला रहा है तो इससे तेरा इनका मुख थोड़ी ना हो जाएगा। जब ये मनुष्य जन्म में थे तब इन्होंने भक्ति की नहीं, अब इससे थोड़ी मोक्ष होगा श्राद्ध निकालने से। और सर मैं बता दूं, प्रमाण भी है गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उसको ना ही कोई गति प्राप्त होती है, ना ही कोई मोक्ष होता है। तो सर ये सारे मनमाने आचरण है, इसको मना किया गया हमारे खुद ग्रंथों में। जी सर, और इसको हम लोग करते हैं, तो जो हमारी मूर्खता है ना कि हम लोग पढ़े लिखे होकर भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। जी सर, और आप यहाँ आकर के देखेंगे कि एक वाणी लिखी हुई है, गरीब तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा जहाँ धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो यहाँ पर जो वाणी का बताया हुआ है कि धर्मराज हमसे तिल तिल का लेखा लेता है, यानी कि कर्मों के, आप देख सकते हैं वाणी में, तो कर्मों के गरीबदास जी बताना चाह रहे हैं कि कर्मों के हिसाब से वो फल देख रहा है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे आपको फल मिलेंगे। लेकिन गरीबदास जी महाराज जी ने यह भी कहा है कि अगर आपको पूर्ण परमात्मा यानी शास्त्रों के अनुकूल भक्ति मिल जाती है तो आपके पाप कर्मी को काट देता है। जी भगत जी, इसके प्रमाणित पूरे ज्ञान है सर, आप यहाँ पर आके देखेंगे। सत्साह बहन थोड़ा सा आइए भगत जी। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो एक वाणी लिखी हुई है, गरीब फूटी ज्ञान विवेक की अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 मनीराम को 30। गरीबदास जी एक वाणी मतलब एक जो है कहानी के माध्यम से बताते हैं कि एक जो है मनीराम जी थे और एक चंपाकली थी। तो आप देख रहे हैं कि आज के व्यक्ति की मेंटल स्थिति क्या